नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हिंदू भक्ति के इस अद्भुत और रहस्यमय प्रसंग में। आज हम जानेंगे उस देवी की कथा जो स्वयं समय है, जो सृष्टि के अंत और आरंभ दोनों का प्रतीक है, देवी काली। वह केवल संहार की देवी नहीं, बल्कि करुणा, प्रेम और मुक्ति की प्रतीक भी है। उनका हर रूप, हर हाव भाव, हर कदम ब्रह्मांड की गहराइयों को दर्शाता है। भक्तों, काली, यह नाम सुनते ही मन में एक प्रचंड रूप उभरता है। काले वर्ण की, खुली जटाओं वाली, गर्दन में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और त्रिशूल धारण किए हुए, लाल जीभ बाहर निकाले और सिंहासन पर खड़ी हुई देवी, जो अधर्म के अंत का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह काली, जो संहार की देवी कही जाती है, वह वास्तव में मां पार्वती का ही रूप है। वह प्रेम की मूर्ति भी है और ब्रह्मांड की सबसे करुणामयी शक्ति भी। कहानी शुरू होती है प्राचीन काल से, जब राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। शुंभ और निशुंभ नामक दो असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया था। उनके साथ दो और भयंकर सेनापति थे, चंड और मुंड। देवता असहाय होकर मां पार्वती के पास पहुंचे और बोले, हे माता, हमें बचाइए। मां पार्वती मुस्कुराईं और कहा, अब समय आ गया है कि मेरी अंतर्निहित शक्ति जागे। इतना कहकर उन्होंने अपनी भौहों के मध्य से एक तेज प्रकाश निकाला और उसी प्रकाश से प्रकट हुई काली। उनकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठे। आकाश में बिजली सी चमक उठी। उनका रूप भयंकर था, लेकिन वह भयंकरता केवल अधर्म के लिए थी, न कि भक्तों के लिए। उन्होंने चंड और मुंड की सेनाओं का नाश किया। चंड ने अपना विशाल गदा उठाई, पर काली ने एक ही प्रहार में उसका मस्तक काट दिया। मुंड को भी उसी क्षण उनका खड्ग मिला और देवताओं ने आकाश से पुकारा, जय मां चामुंडे। काली का यह नाम, चामुंडा, चंड और मुंड के वध से ही पड़ा। लेकिन भक्तों, यह तो बस आरंभ था। अब युद्ध और भी भयंकर होने वाला था। जब शुंभ और निशुंभ ने सुना कि उनकी सेना का अंत हो गया, तो वे स्वयं रणभूमि में उतरे। उन्होंने काली को देखकर कहा, स्त्री होकर भी तू हमसे युद्ध करेगी? काली ने मुस्कुराकर कहा, हां, क्योंकि अधर्म का अंत किसी भी रूप में हो सकता है। युद्ध आरंभ हुआ। काली ने अपनी 10 दिशाओं में फैली भुजाओं से असंख्य रूप धारण किए। उनका नाद गूंज उठा, एयूएम क्रीं कालिकाय नमः। सारी पृथ्वी उनके संहारमय नृत्य से कांप उठी। उन्होंने अपने खड्ग से निशुंभ का वध किया, और जब शुंभ ने छल से आक्रमण किया, तब काली ने अपने त्रिशूल से उसका हृदय भेद दिया। शुंभ गिर पड़ा और सृष्टि में फिर से शांति फैल गई। भक्तों, जब युद्ध समाप्त हुआ, काली का रूप इतना उग्र था कि उनके नृत्य से पृथ्वी डगमगाने लगी। देवता चिंतित हो उठे। यदि माता का नृत्य ऐसे ही चलता रहा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब भगवान शिव स्वयं रणभूमि में आए। उन्होंने काली के सामने आकर कहा, मां, अब शांत हो जाओ। परंतु देवी नृत्य में लीन थीं। शिव ने अंत में लेटकर धरती पर अपना शरीर फैला दिया, और जब देवी ने अगला कदम रखा तो उनका पांव शिव के वक्ष पर पड़ा। उसी क्षण देवी की आंखें खुलीं। उन्होंने देखा कि उनके चरणों तले स्वयं महादेव हैं। वह लज्जा से भर उठीं, उनकी जीभ बाहर निकल आई और उन्होंने अपना संहार रोक दिया। तभी से काली का वह रूप पूजनीय हुआ, जहां वह शिव के ऊपर खड़ी है और उनकी जीभ बाहर निकली हुई है। यह दृश्य केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है कि जब शक्ति बिना विवेक के चलती है तो संहार करती है, लेकिन जब वही शक्ति प्रेम और करुणा के साथ जुड़ती है तो सृष्टि को संतुलित करती है। भक्तों, देवी काली केवल विनाश नहीं करती, वह हमें यह सिखाती हैं कि हर भय का सामना करो। जब जीवन में अंधकार हो, जब सब कुछ समाप्त होता लगे, तो समझ लो वह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। काली मां समय की प्रतीक है, समय जो सृजन भी करता है और विनाश भी। वह हमें यह याद दिलाती है कि जीवन का हर पल मूल्यवान है और हर अंत के बाद एक नया सवेरा आता है। देवी काली को मां इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह केवल दुष्टों का संहार नहीं करती, बल्कि अपने भक्तों को भय और मोह से मुक्त करती हैं। वह कहती हैं, भय मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। अंधकार में मैं ही प्रकाश हूं। भक्तों, जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के भय को हराता है, जब वह अपने मन की सीमाओं को तोड़ता है, तो उसमें वही काली शक्ति प्रकट होती है।
वह शक्ति जो कहती है, डरो मत, उठो, जागो और अपने सत्य को पहचानो। देवी काली के मंत्र एयूएम क्रीम कालिकाय नमः का जप मन की नकारात्मकता को दूर करता है और हमें आत्मविश्वास व साहस प्रदान करता है। तो भक्तों, जब भी जीवन में अंधकार महसूस हो, जब सब कुछ खोता लगे, तो काली मां को स्मरण करो, क्योंकि वही हैं जो समय से परे हैं, जो भय को भी मात देती हैं, जो मृत्यु में भी अमरता खोज लेती है। जय मां काली, जय महाशक्ति, जय समय की अधिष्ठात्री देवी।